गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो हम घरों के अंदर इलेक्ट्रिक की सर्किट्स बनाते हैं वो हम किस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। आज हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अकॉर्डिंग टू योर हाउस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फिटिंग की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो फिटिंग की जाती है उससे रिलेटेड है हमारा ये आज का टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब देखो जो हमने अभी तक क्या स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है? जनरेटर से जनरेट करते हैं उनको। इलेक्ट्रिक जो जनरेटर हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट्स करते हैं। वो वहाँ से पावर हाउस के अंदर सप्लाई करते हैं और वहाँ से जो हमारी स्ट्रीट्स के अंदर पोल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो पोल्स होते हैं वहाँ तक हमें वो वायर्स मिलती हैं। वहाँ से आगे जो हम स्टार्ट करते हैं वो आता है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर, यानी कि जो आपके घर के पास पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या हमारे पास 2 वायर्स आती हैं। क्या कितनी वायर्स आती हैं हमारी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से? 2 वायर्स आती हैं। 1 वायर्स कौन सी होती है हमारी? एक ये वायर और एक ये वायर। इस एक को बोलते हैं हम लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। एंड सेकंड को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर। हमारे पास जो बिजली बोर्ड के द्वारा ऑन पोल्स, कहाँ पर जो हमारी स्ट्रीट है, स्ट्रीट के अंदर जो पोल्स होते हैं वहाँ पर जो वायर्स मिलती है हमें वो क्या मिलती है? ये 2 वायर्स मिलती हैं हमें, जिसमें हमारी क्या होती है? एक लाइव वायर होती है और एक क्या होती है? न्यूट्रल वायर होती है। अब जो अगर हम इनको कलर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि लाइव वायर का क्या कलर्स होता है और न्यूट्रल वायर का, देखो हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स करते हैं तो हम अलग अलग वायर्स की कोडिंग की जाती है कि भाई ये वायर, इस कलर को हम किसी लाइव वायर के लिए यूज करेंगे, सेकंड को हम न्यूट्रल वायर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं इन वायरिंग्स। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें देखने से ही ये पता चल जाए कि भाई ये जो वायर है वो किसके लिए है, लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर है या अर्थ की वायर है। एक हमारी थर्ड वायर भी आती है, अर्थिंग की वायर, वो भी हम आपको इसके अंदर स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, तो हमारी अलग अलग टाइप्स की जो वायर्स होती हैं हमारी, उनको हम अलग अलग कलर्स कोडिंग देते हैं, जिससे हमें उसके कलर से ही क्या हो जाता है? पता चल जाता है कि लाइव वायर कौन सी है, न्यूट्रल वायर क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो ये लाइव वायर है, अब ये जो लाइव वायर है इसके अंदर जो हमारा पोटेंशियल होता है इन लाइव वायर 220 वोल्ट पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल होता है हमारा? 220 वोल्ट्स। प्लस माइनस भी हो सकता है इसके अंदर, हमारे जो घरों के अंदर जो सप्लाई आती है वो 240 के लगभग भी आती है। ठीक है, 220 से 240 तक जाती है, तो ये वेरी करती है। ठीक है, प्लेस टू प्लेस। तो जो हमारी लाइव वायर होती है उसके अंदर जो टोटल पोटेंशियल सप्लाई किया जाता है, क्या सप्लाई किया जाता है? पोटेंशियल सप्लाई किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के द्वारा। किसके ऊपर? जो हमारी स्ट्रीट पोल्स हैं, स्ट्रीट इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, उनके ऊपर हमें वहाँ से ये लाइव वायर मिलती है और इसके अंदर कितनी सप्लाई होती है? 220 वोल्ट्स। अब जो ये न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर किस, ठीक है सर, हमें ये तो पता चल गया कि भाई लाइव वायर के ऊपर 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल है। तो न्यूट्रल वायर के ऊपर क्या पोटेंशियल होता है?
तो न्यूट्रल वायर के ऊपर होता है 0 वोल्ट। कितना पोटेंशियल होता है? 0 वोल्ट। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है। तो इसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या होता है हमारा? 0 पोटेंशियल होता है। क्या होता है? 0 पोटेंशियल। और अगर हम इन दोनों के बीच में हमने लाइव वायर को क्या दिया? 220 वोल्ट, और न्यूट्रल में क्या दिया? 0 वोल्ट। तो दोनों के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या आएगा? 220 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो ये क्या हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर क्या है हमारा? 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये था भी हमारा यहाँ तक। अब इससे आगे हम स्टडी करते हैं। तो जब लाइव वायर आती है हमारी, क्या आती है? सबसे पहले हम उसके अंदर कई बार एक फ्यूज अप्लाई किया जाता है। क्या अप्लाई किया जाता है? फ्यूज। ठीक है, क्या अप्लाई किया जाता है? फ्यूज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या भी हमारा फ्यूज, फ्यूज का सिंबल थोड़ा कुछ ऐसे होता है, इसको थोड़ा रिफ्लेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, या इसको मेन सप्लाई फ्यूज भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो घरों के अंदर एंट्री कर रही है उसी के अंदर फ्यूज हमारा यूज होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या काम करता है ये हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया हमने, उसके बाद क्या हुआ? न्यूट्रल वायर के ऊपर कोई फ्यूज नहीं होता। हमारी एक वायर यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई। अब सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो पोल से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की 2 वायर्स आती हैं, तो वहाँ पर हमारा लगाया जाता है इलेक्ट्रिक मीटर। बिजली का मीटर लगाते हैं ना, तो क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक मीटर। ये लगाया हमने भाई इलेक्ट्रिक मीटर। यहाँ पर क्या मिलती है हमें? रीडिंग। क्या मिलती है? रीडिंग। और रीडिंग हमने स्टडी कर चुके ना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाले स्टेप के अंदर। तो वहां पर हमने क्या देखा था? इसकी किलोवाट आवर 272। वैसे ही कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो, मैंने 272 लिख दी, किलोवाट आवर। ये क्या हमारा? इलेक्ट्रिक मीटर। क्या है? इलेक्ट्रिक मीटर। क्या है भाई? ये इलेक्ट्रिक मीटर है हमारा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक मीटर है हमारा, यहाँ तक हमने कितनी वायर्स दी इसके अंदर? 2 वायर्स दी, और 2 ही क्या हो जाती है? यहाँ से बाहर हो जाती है। वही से ये मीटर हम किसके लिए यूज करते हैं? कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है, क्या है? कंजप्शन, कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें बताता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक मीटर। इसी के बेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है हमारा, वो क्या बनाता है? बिल बनाता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का। कि जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो ये मीटर के अकॉर्डिंग ही आता है, अकॉर्डिंग टू इट्स रीडिंग। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है, इसके अंदर हम एक वायर को और अटैच करते हैं। वो क्या होती है? अर्थिंग की वायर होती है हमारी। किसकी होती है? इसको हम डॉटेड से शो कर रहे हैं। कैसी है भैया? अर्थिंग की वायर। और इसको कहाँ से कर दिया जाता है? ग्राउंड से अटैच कर दिया जाता है। किससे अटैच कर दिया जाता है? ये ग्राउंड का सिंबल है हमारा। ये जो सिंबल हमने बनाया है, ये किसका सिंबल? हमारा ग्राउंड का सिंबल है। ठीक है, अब अर्थिंग से हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये कैसी वायर है? अर्थिंग की वायर। ये कैसी है? अर्थिंग वायर। ये कैसी है हमारी? अर्थिंग वायर। अब अर्थिंग क्या होती है और फ्यूज क्या होते हैं, इन दोनों टॉपिक्स को हम आगे स्टडी करेंगे, अभी वेट कीजिए। ठीक है, अब हमने ये स्टडी हमने बना दी कि अर्थिंग वायर है हमारी, अर्थिंग वायर। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होती है? इट इज डिवाइस होती है। इसके अंदर क्या होता है? ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, एक सिंपल ही सर्किट से। इसके अंदर हमने क्या लगाई? एक वायर लगाई जाती है। कैसी? कंडक्टर की वायर। लेकिन जो ये वायर है, इसके ऊपर टेन की कोटिंग कर दी जाती है, और इसके अंदर क्या किया जाता है कि इस वायर का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। और ये जो है फ्यूज हमारे, ये अकॉर्डिंग टू करंट फ्लो के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। यानी कि अगर मान लो हमने ये फ्यूज लिया 2 एम्पेयर का, कितने एम्पेयर का फ्यूज लिया? 2 एम्पेयर का। अब जैसे ही इसके अंदर से जब तक
तब तक हमारा 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है किसके अंदर, इस फ्यूज के अंदर। तो ये क्या करता रहेगा, करंट फ्लो कराता रहेगा। और जैसे ही 2 एम्पेयर से अबो करंट जाता है, क्या जाता है, 2 एम्पेयर से अबो करंट जाता है, तो ये जो वायर होती है ना हमारी, ये इसकी, ये क्या हो जाती है, इसके अंदर एक्सेस में करंट फ्लो कर रहा है। एक्सेस में करंट कितने से, 2 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो ये क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। और इसकी हीटिंग के कारण ये जो हमारी वायर है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी और ये वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और मेल्ट होने से क्या हो जाती है, टूट जाएगी। अगर वायर टूट गई तो क्या होता है, आगे करंट की सप्लाई रुक जाती है, हमारी कोई करंट सप्लाई नहीं होता, आगे की तरफ कोई भी करंट सप्लाई नहीं होता। तो ये क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है, सेव करता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो ये है भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। ब्रीफ के अंदर आपको बता दिया, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। इसके अंदर अर्थिंग वायर क्या होती है, ये क्या होती है, मान लो अगर कोई करंट यहाँ से लूज हो जाए या किसी प्रकार से एक्स्ट्रा करंट हमारे करंट आ जाए किसके अंदर, मीटर की बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड से अटैच करते हैं। और ग्राउंड क्या है, जीरो पोटेंशियल, अर्थ का हमारी क्या करती है, जीरो पोटेंशियल होता है। तो ये क्या करता है, जो भी एक्सेस करंट होता है वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड के अंदर, हमें शॉक लगने से बचाता है। डिटेल के अंदर टॉपिक आएगा तब हम स्टडी करेंगे। हमें सिर्फ ये समझ लो कि अर्थिंग वायर किसके लिए होती है, हमें शॉक से बचाने के लिए होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम टॉपिक करेंगे तब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या ली, एक अर्थिंग वायर ली, फ्यूज लगाया। अब यहाँ से आने के बाद हमने क्या कर दिया, मीटर लगा दिया। अब अगर कभी भी हमें हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई को स्विच ऑन या ऑफ करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, अगर हम डायरेक्ट सप्लाई से अटैच कर दें तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। तो हमने क्या लगाया है, ये एक स्विच लगाया है, ये इस प्रकार से बनाया। और ये क्या किया, स्विच का सिंबल आपको पता ही है, इस प्रकार से हम स्विच का सिंबल बनाते हैं। तो ये क्या हमारा स्विच, इस प्रकार से हमने क्या किया, एक स्विच बोर्ड बनाया। क्या बनाया भाई, ये हमारा, ये क्या हमारा मेन स्विच है। क्या है ये हमारा, ये मेन स्विच, मेन स्विच। और इस मेन स्विच को भी हमने किससे अटैच कर दिया, अर्थिंग की वायर से। क्यों, अगर कभी यहाँ से भी अगर कोई करंट की लीकेज आ जाए तो हमें क्या करेगा, ये बचा देगा। तो हमने इसको भी इसी से वायर से अटैच कर दिया। देखो अब हमारे पास सबसे पहले हम लाइव वायर से चले। कहाँ से चले, लाइव वायर से। और सेकंड क्या थी हमारे पास, न्यूट्रल वायर, जो कहाँ से ट्रांसमिट हुई हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। हमने 2 वायर ली, एक हमने हमारी बनाई अर्थ के अंदर, अर्थिंग कर दी हमने, ठीक है, उसको मीटर से अटैच किया। इसके हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है हमारा, क्या है भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना हमारा, ये मोस्टली किसके अंदर लगा होता है, मीटर के अंदर ही लगा होता है। ये बिजली बोर्ड के द्वारा ही लगाया जाता है। कहीं आप ये सोचो कि सर हमने इसका कभी नहीं देखा, इसका कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर ही लगा होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें शो करना था इसलिए आपको एक्सटर्नल शो किया, ठीक है। इसके बाद हमारी जो मेन सप्लाई है, हमने ये सभी चीज़ लगा दिए। अब यहाँ पर भी क्या लगाया जाता है, एक फ्यूज लगाया जाता है। क्या लगाते हैं, फ्यूज। ये किसके लिए होता है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमने लगाया है अपने लिए। ये तो मीटर के लिए था, ये हमने क्या लगा, अपनी मेल। और एक बात याद रखना, फ्यूज हमेशा कहाँ पर लगता है, लाइव वायर के ऊपर लगता है। कहाँ पर लगता है, लाइव वायर के अंदर। क्यों, क्योंकि वहीं पर हमारा पोटेंशियल क्या है, 220 वोल्ट। अगर हम न्यूट्रल वायर पे लगा भी देंगे तो वहाँ पर तो पोटेंशियल है ही नहीं, और जब पोटेंशियल ही नहीं है तो वहाँ पर लगाने का कोई बेनिफिट भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर कोई शॉक लग ही नहीं सकता हमें। और करंट भी जो फ्लो करता है अगर एक्सेस में करेगा तो कहाँ से करेगा, लाइव वायर के थ्रू ही हमें मिलता है, ठीक है। तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक फ्यूज लगा देते हैं। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, एक फ्यूज लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस न्यूट्रल वायर को भी आगे बढ़ा दिया। अब अगर हमें कहीं पर भी क्या करना है, एक स्विच लगाना है, यानी कि जैसे फ़ोन को चार्ज करने के लिए चाहिए हमें सॉकेट्स लगाते हैं हम, ठीक है, या हमें एक बल्ब लगाना है या कोई फैन लगाना है, तो उन सब का अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी शो करता हूँ, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इस वायर को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं एज इट इज़, और इसको भी क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ये एज इट इज़ ही बढ़ती जाती हैं आगे की तरफ, और हम क्या करते हैं, इन्हीं में से अपना कनेक्शन करते चलते हैं। अब जैसे हमें स्टार्टिंग में लगाना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब लगाने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए, और एक क्या चाहिए, उसको स्विच चाहिए ऑन और ऑफ करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, तो भाई ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारी लाइव वायर थी, ये क्या किया, क्रॉस दी वायर। कौन सी वायर को हमने, ये किसका सिंबल हमारा ये किसका सिंबल है, किसी भी वायर को क्रॉस करने के लिए सिंबल है ये हमारा। अगर आपने वो सिंबल नहीं किए हैं तो जाइए और पीछे वीडियोस देखिए, और तब ये आपको सारे सिंबल आपको कराए गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेके आए, ये हमारा लाइव वायर, यहाँ पर हमने क्या लगाया, स्विच लगाया। स्विच का आप जो सिंबल चाहें वो बना सकते हैं, आप ये सिंबल भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ये सोचो कि सर यही सिंबल बनाना जरूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है। हमने स्विच लगा दिया, हमें यहाँ तक करंट की सप्लाई कर दी भाई, ठीक है, ये हमने लगाया। अब हमें क्या लगाना है, बल्ब। बल्ब का सिंबल क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, ये क्या हमारा किसका सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हमारा ये होता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, एक कवरिंग के अंदर भी कर दो, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्योंकि ऊपर क्या होता है, हमारा ग्लास होता है। और इसको किससे अटैच कर देते हैं, न्यूट्रल वायर से। किससे अटैच कर दिया, न्यूट्रल वायर। तो देखो ये हमारी न्यूट्रल वायर आई यहाँ से, ये ऐसे आई और यहाँ से इससे अटैच हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम आगे की तरफ लेके जा रहे हैं इस अर्थिंग वायर को भी, ये भी हमारी साथ ही चलती है। तो हमें क्रॉस कराना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये अर्थिंग वायर ऐसे ही आगे बढ़ा देते हैं हम इसको सीधी, अर्थिंग वायर को भी, क्योंकि ये इनके पैरेलल चलती है बिल्कुल। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको वायर को क्रॉस कराया, तो यहाँ पे भी क्रॉस कराना पड़ेगा, तो ये हमने इसको इस प्रकार से क्रॉस करा दिया। ये हमारा सिंबल किसका है, क्रॉस, यानी कि यहाँ पर अर्थिंग वायर को क्रॉस किया, यहाँ पर फिर न्यूट्रल वायर ने किसको क्रॉस किया, अर्थ वायर को। अब आप कहोगे सर कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आपने अर्थिंग की वायर को अटैच नहीं किया। भाई वायर जो हमारी अर्थिंग की होती है ना, वो बल्ब के साथ अटैच नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल और लाइव वायर ही अटैच होती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, ऊपर ग्लास है, उसके अंदर से कहीं कोई करंट लीकेज होने का चांसेस नहीं होते। ये हमेशा किसके अंदर लगाए जाते हैं, सॉकेट्स के अंदर। सॉकेट्स मीन जहाँ पर आप जैसे चार्जर लगाते हो, ठीक है, वहाँ पर हम किसका अटैच करते हैं, अर्थिंग की वायर का अटैचमेंट करते हैं। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया हमने। और ये क्या है, स्विच फॉर बल्ब। ये क्या लगाया अभी हमने, स्विच लगा दिया, किसके लिए, बल्ब के लिए। और ये क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। ये कौन सी वायर है हमारी, लाइव वायर, और ये क्या है हमारी न्यूट्रल वायर। और जब दोनों ही कंबाइन होती हैं तभी तो हमारी कोई चीज़ वर्किंग में आती है। यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब अगर हमें ग्लो करवाना है उसे, या उसको ठीक है हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें 2 ही वायर चाहिए, 1 लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से अटैच कर दिया। अब अगर हमें कोई सॉकेट के अंदर सप्लाई देनी है, किसके अंदर देना है, सॉकेट। सॉकेट के अंदर आपने देखा होगा हमारा क्या होता है, 3 पॉइंट्स होते हैं या 5 भी होते हैं उसके अंदर। कैसे होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं। हम ये मान लेते हैं एक सॉकेट हमारे पास, क्या है सॉकेट, हम इसको रेक्टेंगुलर मानते हैं। ये आपने इस प्रकार की देखी होगी अपने घरों के अंदर। ये इस प्रकार के आपने सॉकेट्स आपके घरों के अंदर देखी होगी आपने, ठीक है। ये वो है जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं मोबाइल्स का, या हमें आयरन होती है हमारी वो लगाते हैं, हीटिंग रोड होती हैं वो चलाई जाती हैं, या फिर गीज़र का कनेक्शन करना है, टीवी का कनेक्शन करना है, वो सभी कहाँ पर लगते हैं, इस सॉकेट्स के अंदर लगते हैं। तो अब इस सॉकेट के अंदर अगर हमें कनेक्शन करना है तो ये देखो, ये दोनों जो 2 टर्मिनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे में आपस से अटैच होते हैं। यानी कि अगर हम इसके अंदर लाइव देते हैं तो इस दोनों के अंदर क्या आएगा, लाइव आएगा। इसके अंदर भी लाइव है और इसके अंदर भी है। और इसमें न्यूट्रल देते हैं तो दोनों के अंदर कैसा कनेक्शन हो जाएगा, ऑटोमेटिक
न्यूट्रल। तो हमें कनेक्शन एक ही जगह करना पड़ता है। और जो ये ऊपर वाला होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है, होल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसका मोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या किसके लिए होता है हमारा, अर्थ के लिए। किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, अर्थिंग की वायर थी हमारी ये, तो हमने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग से अटैच कर दिया। अर्थिंग की वायर को किससे अटैच कर दिया, इसके अर्थ से। जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है हमारा वो कैसा होता है, अर्थिंग का टर्मिनल होता है, ठीक है। अगर आपको ये देखना है तो मैं आपको यहाँ पर एक इमेज भी शो कर दूंगा उसकी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अब हमें ये क्या है, ये हमारी लाइव वायर से, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक स्विच लगा दिया। क्या लगाया हमने, स्विच लगाया। स्विच था तो ये ठीक है, हम ये ऊपर लेके गए, ये क्रॉस कराया, फिर क्रॉस कराया, और किससे अटैच कर दिया, लाइव वायर से। ऊपर वाली वायर हमारी कौन सी थी, लाइव वायर। तो लाइव वायर से हमने यहाँ क्रॉस कराया किसको, न्यूट्रल को, फिर अर्थिंग की वायर को, और क्या लगाया, स्विच। और स्विच को किससे अटैच कर दिया, सॉकेट से। अब इसके अंदर हमारा एक चीज और रहती है, वो क्या, न्यूट्रल से अटैच करना। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको अटैच किया और ये ऊपर लेके गए, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, सॉरी यहाँ पर तो हमें क्या करना है, अटैच ही करना है, क्योंकि ये न्यूट्रल वायर है हमारी, तो हमने इसे अटैच कर दिया। यहाँ पर क्रॉस हो गई, यहाँ पर क्रॉस, तो ये हमारी क्या है, सॉकेट। क्या है, सॉकेट। इसको क्या बोलते हैं, सॉकेट, ऐसे। और ये क्या है, स्विच। ये किसके लिए स्विच है, सॉकेट के लिए। ये जो हमारी, यानी कि अगर हमें इसको वर्किंग के करना है, ऑन या ऑफ करना है, तो किससे करेंगे, इस स्विच से ऑन ऑफ करेंगे। अब सेम इसी प्रकार से क्या करते हैं, हम एक वायर कहाँ से लेके आते हैं, लाइव वायर से। आप समझ गए होंगे कि अर्थिंग को हम कहाँ पर अटैच करते हैं। अब आगे आपको करना चाहे, आपको फैन का कनेक्शन करना है या एसी का कनेक्शन करना है, ये इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाती हैं। और यही क्या है हमारा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। क्या है हमारा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसके अंदर अब हमारी कुछ कलर कोडिंग आती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई हम लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर, इन सभी के लिए क्या करते हैं, अलग कलर की कोडिंग यूज करते हैं। तो जो लाइव वायर होती है हमारी, लाइव वायर, उसके लिए जो कलर लेते हैं हम मोस्टली, देखो वैसे तो आपकी चॉइस होती है कि हम किसी भी कलर को कोई भी वायर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लाइव वायर हमारा, उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है, रेड, राइट। उसके बाद आता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है हमारा, वो होता है ब्लैक। कैसा होता है, ब्लैक। और जो अर्थिंग की वायर होती है हमारी, क्या होती है, अर्थिंग की वायर, उसका जो कलर होता है हमारा, अर्थिंग वायर, वो क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। अर्थ है ना हमारी, उसके ऊपर हरियाली होती है ना, और वो क्या करती है, हमें अच्छी लगती है, तो इसीलिए इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर होता है। तो अर्थिंग वायर का जो कलर होता है हमारा, वो कैसा होता है, ग्रीन, ठीक है। तो ये हमें स्टैंडर्ड के कलर बताए गए हैं कि भाई जो लाइव वायर है उसका कलर हम मोस्टली जो यूज करते हैं, या जो आपके घरों के अंदर अप्लायंसेस आते हैं, जैसे टीवी आया या कोई वॉशिंग मशीन है या गीजर है, तो उसके अंदर जो आपको रेड कलर का वायर मिलेगी, वो किसकी वायर होगी, लाइव वायर के लिए होती है, ठीक है। यानी कि जब आप उसकी सॉकेट्स के अंदर लगाते हो या प्लग लगाते हो, तो प्लग को कई बार खराब हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं, और वहाँ से कितनी वायर निकलती हैं, 3 वायर। तो जो हमें अगर ये पता करना हो कि भाई कौन सी वायर किसके लिए यूज की गई है, तो रेड वायर हमेशा किसके लिए होती है, लाइव वायर के लिए। ब्लैक किसके लिए होती है, न्यूट्रल्स के लिए। और ग्रीन क्या होती है, अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो ये थी भी हमारी कलर कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर या कंडक्टिंग वायर्स के लिए, ठीक है। तो ठीक है, अब हम इसके अंदर देखो, हर एक सर्किट के अंदर ये लाइव वायर थी हमारी, यहाँ से हमारी क्या निकाल दी हमने, वायर निकाल ली, यहाँ से निकाल ली। तो जहाँ पर एक ही पॉइंट के ऊपर 2 से या 2 से ज़्यादा टर्मिनल होते हैं, तो हम उन सर्किट्स को क्या बोलते हैं, पैरेलल सर्किट। तो हम यहाँ पर हर जगह पे कैसा सर्किट बना रहे हैं, पैरेलल सर्किट बनाते हैं। इसीलिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हमारे सर्किट्स बनाए जाते हैं वो कैसा होता है, पैरेलल सर्किट यूज करते हैं। क्यों, पैरेलल सर्किट के अंदर
हर एक अप्लायंसेस के लिए, जैसे बल्ब है, सॉकेट है, या आप फैन के लिए यूज़ कर रहे हो, या गीज़र के लिए, रोड के लिए, टीवी के लिए, ठीक है, जिस भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो उसके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्विचेस लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्विचेस लगा सकते हैं। अब अलग अलग स्विच लगाने से हमें फ़ायदा क्या होता है? देखो, अलग अलग स्विच लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो, अगर मान लो मुझे बल्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर देंगे। टीवी चलाना है इसके अंदर तो ये चला सकते हैं हम, लेकिन इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक अप्लायंसेस के लिए अलग से स्विच होता है। सीरीज के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम किसके अंदर करते हैं, हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पैरेलल के अंदर, ठीक है। और अलग अलग अप्लायंसेस के लिए क्या करते हैं, अलग अलग स्विचेस का यूज करते हैं। ये था भी हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं आपकी कंप्लेंट पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए यही था भी हमारा टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। एंड थैंक यू।